वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक सवाल जो आप सबकी तरफ से रिपीटेडली पूछा जा रहा है कि पाठ करने में मन नहीं लगता, मन जुड़ता नहीं है पाठ में, तो क्या करें। तो देखिए वाहिगुरु जी, मैं आप सबको ना अपना ही एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप सबके साथ। जब मैंने अमृत वेला संभालना शुरू नहीं किया था, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो अब पाठ तो हम सब करते हैं, चाहे हम अमृत वेला संभालें या ना संभालें, है ना। तो पाठ करना, जैसे मैंने कोई भी बानी पढ़नी शुरू करनी, चाहे मैंने जपजी साहब का पाठ करना, तो क्या होता था, मैं तो मुझे कंठ भी नहीं था, तो मैं जपजी साहब का पाठ करना शुरू करती थी। अभी आधा भी नहीं किया होता था तो मन में ना कुछ कुछ विचार चलने शुरू हो जाते, कुछ कुछ थॉट्स आनी शुरू हो जाती थी। ऐसा हुआ था, उसने ऐसे बोला था, उसने ऐसे किया था, रैंडमली कुछ, चाहे उस दिन हुआ हो या ना हुआ हो, बस रैंडमली वो थॉट्स एक के बाद एक थॉट्स आनी शुरू हो जाती थी। वो पाठ कहाँ शुरू हुआ, कब ख़त्म कर दिया, पता ही नहीं चलता था। जैसे हम कोई बुक लेके बैठे हैं, बस रीडिंग कर रहे हैं, बस इस तरह का मेरा पाठ ऐसे होता था। या फिर कई बार मन ना किसी टाइम मन बड़ा उदास होता है, मन नहीं लग रहा, किसी बात से मन बड़ा बेचैन है ना, तो चलो पाठ करते हैं। पाठ करने बैठी तो जपजी साहब का पाठ कर रही हूँ, बीच में चौपाई साहब की तुक बोल रही हूँ, बीच में कुछ और शुरू कर दिया। मतलब अरे क्या हो गया, मैं तो कितना गलत पाठ कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वहीं पे स्टॉप हो गया। मतलब इस तरह से मेरे साथ बहुत बार होता था। फिर धीरे धीरे गुरु पातशाह की मेहर हुई, समझ आने लगी। गुरु पातशाह ने अमृत वेला संभलवा दिया, गुरु पातशाह ने अमृत वेले उठाना शुरू किया। आज भी कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पाठ करने बैठती हूँ या पाठ कर रही होती हूँ, तो बीच बीच में ना थॉट्स आ जाती हैं, फिर से वैसे कोई थॉट आती है, फिर एकदम अपने आप को मुझे कट, अब क्या हो गया है, अमृत वेला संभालने से क्या हो गया है, प्रैक्टिस से क्या हो गया कि अब मुझे उसको कट करना आ गया कि जैसे कोई थॉट आई मन में, तो नहीं अभी नहीं सोचना, वापस कनेक्ट करती हूँ उनके साथ कि नहीं, मुझे बानी पढ़नी है, मुझे पहले ये पाठ संपूर्ण करना है, उसके बाद मैंने जो भी मन में जो भी काम है, जो भी सोच रही हूँ, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। ये प्रायोरिटी इस टाइम पे मुझे कुर्बानी को देनी है, ये जो मेरा टाइम है, ये मेरा अमृत वेला, मुझे ये संभालना है। अब मेरी नज़र कहाँ होती है ना, अब मेरी नज़र होती है क्लॉक पे, घड़ी पे, बिल्कुल सामने मेरे क्लॉक लगी हुई है। मुझे होता है 6 बजे से पहले मैं जितना ज़्यादा मैं पाठ कर सकती हूँ, मुझे वो पाठ संपूर्ण करना है। अब ये समझ आने लग गई है। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, अपना एग्जाम्पल देके, कि आपका ये सवाल है कि पाठ में मन नहीं जुड़ता हमारा, जब हम अभी गुरबानी से जुड़े भी नहीं होते हैं, है ना, हम सिर्फ पाठ कर रहे होते हैं, चाहे अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे होते हैं, चाहे मन में किसी का कोई डर होता है, कोई हमारा कोई एग्ज़ाम है, हमें कोई कहता है कि चलो तुम नाम जप करो, पाठ कर लो, देखना ज़रूर हो जाएगा, तो हम एक डर से, एक मन में वो होता है ना कि हाँ कर लो, भगवान को खुश कर दो, तो मेरा ये भी पूरा हो जाएगा काम, तो उससे हम पाठ करना शुरू करते हैं। यानी स्टार्टिंग जो है हमारी पाठ की किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी लालच से होती है, ऐसी होती है, सबकी ऐसी होती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सबकी किसी ना किसी लालच से, या कोई दुख आता है लाइफ में, तब हम जुड़ते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि गुरु पातशाह हमें कनेक्ट करवाते हैं अपने आप से, किसी ना किसी चीज़ की भूख दे के, किसी ना किसी चीज़ का दुख दे के, तब कहीं जाके हम कनेक्ट हो पाते हैं गुरु पातशाह से। तब ना हमें समझ भी नहीं होती इन सब बातों की कि अच्छा मन नहीं जुड़ रहा, ये पता नहीं होता, बस पाठ कर रहे हैं। मन का ना जुड़ना, मन क्यों नहीं जुड़ता, क्योंकि उस टाइम पे ना मन में इतनी मैल होती है, मन में इतनी नेगेटिविटी होती है, क्योंकि हम पहले गुरु पातशाह से जुड़े ही नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं होता कि जुड़ना क्या होता है। राइट, समझ रहे हो मेरी बात को। धीरे धीरे ये सेकंड अवस्था है मेरे हिसाब से, कि जब हम ये क्वेश्चन अपने आप से करने लग जाते हैं ना कि मन नहीं जुड़ रहा, यानी कि अब हमें समझ आने लग गई है, अब हमें इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई है कि मन नहीं जुड़ रहा। पहले तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं थी कि मन नहीं जुड़ता, पहले तो हम सिर्फ कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया या किसी भी लालच से हम कर रहे हैं पाठ, या अपना मन बहुत दुखी है, किसी की कोई बात बहुत पिंच हो गई, बुरा लग गया, तो अब रोने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, चलो गुरु पातशाह के पास बैठ के अपना मन हल्का कर लो। राइट,
फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हम पाठ से जुड़ते हैं ना, मन की एक भूख होती है, मन में जैसे किसी चीज़ की पूर्ति होने लग जाती है ना। जैसे आपके सामने आपको भूख लगी हो, आपके सामने चाहे परांठे और अचार ही रख दो, फुल्का और अचार ही रख दो, उससे भी मन ना तृप्त हो जाता है, मन खा के लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा खा के। वहीं आपके आगे चाहे 56 भोग पड़े हो लेकिन भूख ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे पेट भरा हो और आप किसी के घर जाओ और वो आपके आगे 10 चीज़ें रख दें, बोले बेटा खा लो खा लो, मन खाने का भी मन, देखने का भी मन नहीं है, खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि भूख नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जब तक भूख नहीं होगी ना मन को वाणी से जुड़ने की, और भूख कब लगती है? जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है, जब हमारी लाइफ में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, कोई दुख आ जाता है, किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तब मन जुड़ना शुरू होता है, तब मन की मैल उतरने लगती है, हम फिर कनेक्ट होने लग जाते हैं। फिर हमें समझ आता है कि ओके ये रीज़न था, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, और फिर हमें उसका ना हल भी मिलने लग जाता है कि अच्छा ये सॉल्यूशन है, मुझे ये करना है। यानी कि हम एक स्टेप और आगे हो जाते हैं गुरु पातशाह से कनेक्ट होने के लिए। अब बात करते हैं कि हमें ये तो समझ आ गया कि मन का ना जुड़ना क्यों है, तो अब मन को जोड़े कैसे। इसका बड़ा प्यारा आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम छोटे थे ABC लिखते थे ना, अब हम अपने बच्चों को भी सिखाते थे, तो डॉटेड लाइंस होती है ना, लाइंस बनी होती हैं, डॉट्स बनी होती हैं, उसके ऊपर हम पहले बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, उसको हाथ पकड़ के उसको ऐसे हाथ से सिखाते हैं कि लो बेटा पेंसिल पकड़ते हैं उसकी, फिर उसका हाथ पकड़ के A लिखेंगे, B लिखेंगे, यानी लाइन वाइज उसको हम सिखाते हैं लिखने के लिए। क्यों करते हैं हम वो? ताकि उसको प्रैक्टिस हो जाए। अगर हम बच्चे के आगे रख देंगे ले बेटा कर, तो वो नहीं कर पाएगा ना वो एक लाइन भी नहीं ड्रॉ कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट विद प्रैक्टिस, जैसे जैसे वो डॉट्स के ऊपर लिखना शुरू करता है, फिर वो लाइंस के ऊपर लिखना शुरू करता है, लाइंस के ऊपर लिखता है, फिर छोटे होते 4 लाइंस वाली कॉपीज होती थी ना, उसके ऊपर लिखते थे, अल्फ़ाबेट्स लिखते थे। क्यों लिखते थे? ताकि बच्चे को पता हो कि इतनी ही जगह में मुझे लिखना है। वो सब क्या है? वो है प्रैक्टिस। यानी कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम गुरु पातशाह के और ज़्यादा करीब होते जाएंगे। प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ को जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप घर का काम भी करते हो, कुकिंग करते हो, राइट? कुकिंग तो हम सब करते हैं, तो हम सबको पता है। चाहे आप शॉप में बैठे हो तो आपको पता है, जो काम आपको प्रैक्टिस से आ जाता है। नोट गिनने की भी प्रैक्टिस होती है ना, आपने कैशियर्स को देखा कैसे वो फटाफट फटाफट नोट गिनते हैं, और हम कैसे धीरे धीरे गिनते हैं। क्यों? उनको प्रैक्टिस हो जाती है। तो जो भी काम हम प्रैक्टिस में उसको ले आते हैं ना, कि नेम बना लेते हैं उस चीज़ को, तो वो फिर इजी हो जाता है, फिर वो हमें करना मुश्किल नहीं लगता। और गुरबानी जो है ना, वो हमें रिजल्ट देती है। गुरबानी से हमारे मन की हर इच्छा पूरी होती है। अगर मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो समझ आने लग जाता है कि ओके क्यों इच्छा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें मेरा सुख नहीं है, इसलिए गुरु पातशाह उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं उस डिवाइन एनर्जी के साथ, और यही सबसे खूबसूरत बात है। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगी, मन जुड़े, मन ना जुड़े, प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़ो, नेम से करते रहो। एक ना एक दिन मन जुड़ना शुरू हो ही जाएगा। जब मन ये कहेगा ना, अरे ये तो हटते नहीं है, तो बहुत ढीठ है, पीछे ही पड़ गया मेरे, कि कर कर कर, तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तुझे करना ही पड़ेगा, तो मन को भी हारना ही पड़ता है। तभी कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें मन से नहीं हारना है, हमें मन को हरा के अपनी बात मनवानी कि नहीं नहीं बेटा, तुझे तो पाठ करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही अल्टीमेट है, लास्ट जो हम जिसे कहते हैं ना कि बस यही हमें करना है, यही हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का टारगेट ही यही है। तो करके देखिए, बहुत 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 ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, और मतलब वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस करना मुश्किल है, लेकिन करके देखिए, सच में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रस कैसे आए?
सवाल ये है, जब तक मन में विचार चल रहे हैं, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, विचारों की चेन होती है ना, माइंड को कहा गया ना, डिफाइन किया गया है ये चेन ऑफ थॉट्स, एक विचार जाता है दूसरा आता है, जंजीर है विचारों की। जब तक मन निर्विचार नहीं हो जाता ना, तब तक रस नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और निर्विचार कैसे हो, अब सवाल ये उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे, परमात्मा का विचार ही निर्विचार का साधन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई से समझना थोड़ी। एक परमात्मा का नाम ही, राम का नाम, वाहिगुरु मूल मंत्र, ये ही एक आसरा है जिससे मन निर्विचार हो सकता है। बिल्कुल जो सुन हो जाता है ना, सुन समाध, वो नाम से ही हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुन समाध अनहत तहनाद, ये उसकी अवस्था है। जब हम उसका सिमरन करते हैं, वो अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, निर्विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब फिर रस आना शुरू होता है। तो पहले मन को निर्विचार कैसे करें? जाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले जाप करना है। जाप जब सिमरन में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए जब रोज कोई 6 माला करता है, 13 माला करता है, 40 माला करता है, 26 माला करता है, कोई नेम बढ़ाता है ना, ऐसा समय आता है फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए सिमरन चलना शुरू हो जाता है। सिमरन अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता, उसकी याद बनी रहती। आदमी बैठे बैठे मुस्कुराएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठे बैठे रो देगा उसकी याद में। रंग रोवे चुप भी कर जाए, ये अवस्था मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी याद आती है बार बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। याद क्या है? सिमरन। सिमरन कुछ जाप करना नहीं है, सिमरन बोलना नहीं है, नहीं भी बोलेगा, भीतर से उसकी याद बनी रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब सिमरन की दात मिलनी शुरू हो जाएगी, साथ साथ में निर्विचार भी होता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस दिन पूरी सिमरन की दात मिल गई कि अभी लिव टूट ही नहीं रही, निर्विचार अवस्था प्राप्त हो जाएगी, फिर परमात्मा का विचार जो है वो रस देना शुरू कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे किसी चीज़ को समझना हो, कोई भी चीज़, कैमरा हो, कीबोर्ड हो, बाजा हो, तबला हो, दुनिया की पढ़ाई कोई भी हो, सीखनी है तो बुद्धि को उससे जोड़ना पड़ता है, तो बात दिमाग में बैठती। बुद्धि को उससे जोड़ना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। किसी चीज़ का स्वाद लेना हो, ज़बान से कनेक्ट करना पड़ता है। ज़बान पे रखेंगे, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, ज़बान बताती है, जुड़ती है ज़बान भोजन से, तो ज्ञान होता है कि ये क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम का रस लेना है, मन शब्द से जुड़ना अत्यंत जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक मन शब्द से नहीं जुड़ेगा, रस नहीं आएगा। एक होता है हम बैठे कर रहे हैं, एक होता है मन जुड़ जाना। कहते हैं ना मन नहीं जुड़ता, तो जब जुड़ गया तो रस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कीर्तन में रस क्यों है? क्योंकि कीर्तन गुरु नानक पातशाह ने एक निर्मोलक हीरा दे दिया है कलयुग में कि मन जुड़ने का सबसे आसान साधन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन शब्द से जुड़ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम कोई पाठ कर रहे हैं, श्री जपजी साहब जी का पाठ शुरू हुआ, कई बार होता है ना ऐसे, लगभग सबके साथ रोज ही होता है, खत्म कब हो गया पता ही नहीं चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मन कहीं और चला गया। कई बार आपने देखा है किसी को आवाज दो, पास में ही खड़ा है, पर उसका ध्यान कहीं और है तो उसे सुनाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी नाम जपे, कान सुनने अत्यंत जरूरी है, ये पहला पॉइंट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी पाठ करें, एक एक अक्षर कान सुने। बाबा महार नाम सिंह जी अपने सामने बिठा के 25-25 पाठ जपजी साहब जी के कराया करते थे। कहते थे चलो 5 पाठ करते हैं, करवाते 25 थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी से कहना 1 पाठ करनी है, पर 21 पाठ करा देनी, तो उसने कहना सेवादार ने, आपने कहा था 1 कराएंगे। कहने लगे उसकी सुरत बार बार कहीं चली जाती है, जब तक उसकी सुरत पूरी शामिल नहीं होती, पाठ बार बार करवाता हूँ मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने कहा था ना कि नमाज किसके साथ पढ़ूं मैं, ध्यान तो तुम्हारा कहीं और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़ी ने बच्चा दिया, डर है कि कहीं गिर ना जाए, तुम्हारा ध्यान वहां पर है और मुझे कह रहे हो मेरे साथ नमाज पढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, जब तक मन शामिल नहीं,
मन कैसे शामिल होगा? जब कान सुनेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान नहीं सुनेंगे, इसीलिए तो वाणी में कई लोग सवाल करते हैं, भाई साहब पाठ पढ़ना से ज़्यादा फल है कि सुनने का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने का फल 3 गुना ज़्यादा है, पर उसमें एक शर्त आ जाती है ना, पढ़ने में मन लगे ना लगे ख़त्म हो जाता है, सुनने में मन लगना शर्त है। एक एक अक्षर कान से गुजरने चाहिए, तो उसका 3 गुना फल है। पढ़ने में और सुनने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हमारी रसना जपे, कान सुने, मन कनेक्ट हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहली अवस्था है नाम जपने की। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है बार बार। जब शिव जी का पाठ शुरू करो, अगर 5 पौड़ियों के बाद ध्यान कहीं और चला गया, पौड़ियाँ गुजर गई, वापस आ जाओ, वापस से शुरू करो, क्योंकि मन को तकलीफ दो कि अगर तू इधर उधर गया फिर से करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन को सजा दो कि मैं फिर से पूरा करूँगा। फिर मन कहीं चले जाए, फिर से सजा दो, अभी वापस करना पड़ेगा तुझे। मन डर के उधर ही बैठा रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो ये फिर से कराएगा। 10 की गड्डी भी हो ना, 100 की तो छोड़ो, 10 की गड्डी हो ना, गिनते हो, कोई बुला दे बीच में, फिर से गिनते हैं, कहीं 10 का नोट का नुकसान ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाठ को इतनी अहमियत दे दो, 10 रुपये से तो ज़्यादा दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी की बात कर रहे हैं दास, जो बेशकीमती है। जब बाणी पढ़ते हुए बीच में बोलना पड़ जाए, वापस से करो पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात कर रहे हैं हम नाम के रस की, बहुत ऊंची अवस्था है, और हम खड़े कहाँ पर हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक उम्मीद है, मुझे बहुत उम्मीद है। उम्मीद अपनी कमाई से नहीं, उम्मीद इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चाहे तो इसके लिए 1 सेकंड का काम है, गुरु प्रसाद बरता दे, किसी के ऊपर भी बरता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ऐसा लगता है इसने उठा के अपने चरणों में बिठाया है, तो कुछ देने के लिए बिठाया है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जैसे जिसका बर्तन होगा वैसे वो दात ले जाएगा।